तो हाय गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे गीक्स और गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे 14 जून 2021 का क्वेश्चन स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप आके यहाँ से पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है आइए हम वो जानते हैं। तो क्वेश्चन ये हमारा स्टॉक पे बेस्ड है। ठीक है, हर आप एक जानते होंगे कि कंपनी का कुछ स्टॉक होता है। ठीक है, उसका डेली वैल्यू अप डाउन ऐसे जाते रहता है। ठीक है, तो हमें एक पर्टिकुलर स्टॉक का, ठीक है, हमें एक पर्टिकुलर स्टॉक का एन डेज का प्राइस दिया हुआ है। मतलब ये हमारा एरे हो गया। ठीक है, इसका साइज है एन। तो जो पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये क्या डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा कि पहला दिन, ठीक है, पहला दिन ये स्टॉक का क्या प्राइस था। मान लो प्राइस था ए, फिर नेक्स्ट डे गए तो मान लो बढ़ा होगा या घटा होगा, तो नेक्स्ट डे मान लो प्राइस हो गया होगा बी। ठीक है, फिर तीसरा दिन फिर घटा हो गया, बढ़ा होगा तो सी। ठीक है, तो ऐसे ही घटते बढ़ते हमें हर दिन का, ठीक है, घटेगा या बढ़ेगा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें एन डेज का, ठीक है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सबका हमें प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें स्पैन और स्टॉक प्राइसेस फॉर ऑल एन डेज। ठीक है, हमें हर दिन का, ठीक है, हमें हर दिन का स्पैन कैलकुलेट करना है। अब स्पैन क्या होता है भैया? तो देखो यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डेज। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डेज, इस पे ध्यान देना, कॉन्जिक्यूटिव डेज। ठीक है, जस्ट बिफोर द गिवन डे फॉर विच द प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन द करेंट डे इज लेस देन या इक्वल टू द प्राइस ऑन द गिवन डे। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि जैसे कि कोई हम डे सेलेक्ट किए इसमें से, जैसे कि मान लो ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। ठीक है, तो मान लो अगर हम डी का जो स्पैन है वो कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डे। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए ऐसे कि इसके जो इससे पहले, ठीक है, इससे पहले जो स्टॉक का प्राइसेस रहेगा या तो वो लेस रहेगा या तो इक्वल रहेगा इस डे का सेम। मतलब अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया है तो आइए ये हम एग्जाम्पल देखते हैं। आप ये एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको अच्छे से पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हमें 8 डे का, ठीक है, 8 डे का हमें प्राइसेस दिया हुआ है। ठीक है, 100, 70, 80, 60, 70, 60, 75, 85। ठीक है, और हर डे का हमें यहाँ पे स्पैन दिया हुआ है। तो पहला दिन का 1 है, सेकंड का 1 है, थर्ड का 2 है, 6 का, फिर 60 जहाँ पे है जिस दिन उस दिन 1 है, 70 का 2 है, फिर यहाँ 60 है, फिर यहाँ 1 है, 75 का 4 है, 85 का 7 है। ठीक है, तो भैया ये जो प्राइसेस है ये आ कैसे रहा है? ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि 85 का हमारा 7 कैसे आया। ठीक है, तो हमारा प्राइस क्या है? हमारा प्राइस है 85। ठीक है, हमें क्या खोजना है? हमें खोजना है नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डे जस्ट बिफोर द गिवन डे फॉर विच द प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन द करेंट डे इज लेस देन और इक्वल टू द प्राइस ऑन द गिवन डे। ठीक है, मतलब 85 से पहले कितना ऐसा कॉन्जिक्यूटिव डे है, 85 को इंक्लूड करके, ठीक है, कितने ऐसे कॉन्जिक्यूटिव डे है जिस दिन स्टॉक का जो प्राइस है वो 85 से या तो कम है या तो इक्वल है। ठीक है, तो हम एक करके पीछे गए तो ये 75 है। तो क्या 75 का प्राइस हमारा 85 से कम है? हाँ कम है, और ये कॉन्जिक्यूटिव भी जा रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे गए 60 है। क्या 60 का प्राइस, क्या इस दिन का प्राइस हमारा 85 से कम है? तो हाँ कम है, 60 है। ठीक है, तो फिर +1 हो गया और अभी भी कॉन्जिक्यूटिव जा रहा है। फिर 70 का, क्या 70 का जो है वो 85 से कम है? हाँ कम है, फिर +1 हो गया, अभी भी कॉन्जिक्यूटिव जा रहा है। फिर 60 में पहुँचे, 60 भी हमारा कम है, फिर +1 हो गया। फिर 80 में पहुँचे, 80 में पहुँचे, ठीक है, तो फिर 80 भी कम है 85 से। ठीक है, तो फिर +1 हो गया। 70 में पहुँचे, 70 भी कम है हमारा 85 से, फिर +1 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ हमारा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गया, और ये 85 एक खुद मिला के ये हमारा आंसर कितना हो गया? 7। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर 7 हो गया। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं ये जो नंबर है, ठीक है, इसको निकालने के लिए हम काउंट कर रहे हैं 1 प्लस ऐसे कितने नंबर है। ठीक है, ऐसे कितने नंबर है लगातार। ठीक है, इससे पहले 85 से पहले ऐसे कितने नंबर है लगातार कॉन्जिक्यूटिव जो कि 85 से कम है। समझ रहे हो ना? नहीं समझ में आता आगे भी देखते हैं और कैसे आंसर आ रहा है इसमें। तो अब मान लेते हैं 75 को लेते हैं। ठीक है, तो 75 लेते हैं तो प्राइस हो गया हमारा 75। ठीक है, तो एक दिन तो ये खुद हो गया तो इसमें +1 कर दे रहे हैं। ठीक है, ये खुद का हो गया है। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़े तो हमें 60 मिला। क्या 60 75 से कम है? हाँ कम है, फिर +1 कर दो।
फिर आगे बढ़े 70 मिला, क्या 75, ठीक है, क्या 75 हमारा 70 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, +1 कर दो। फिर आगे बढ़े 60, क्या 60 हमारा 75 से कम है, हाँ कम है, +1 कर दो। फिर आगे बढ़े तो 80 है, ठीक है, तो 80 तो हमारा 75 से बड़ा हो गया, ठीक है, 80 हमारा 75 से बड़ा हो गया, तो 80 को तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे ब्रेक मार देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 70 है, ठीक है, 70 जो कि 75 से कम है, लेकिन इसका फिर हम +1 नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव तब होता जब 80 को भी हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। मतलब जब हम ऐसे पीछे से कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लो कोई डे हम ए का कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ये ए का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इसके पहले लगातार कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में एक छोड़ के फिर इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बीच में अगर कोई छूट रहा है तो हमारा वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, हमें कॉन्जिक्यूटिव डे का खोजना है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो गया 4, एक ही एक खुद और इसके पहले 3 लगातार ऐसे नंबर है जो कि इस नंबर से कम है। तो 75 का आंसर हो गया हमारा 4। 60 का गया, 60 के पहले ही 70 है तो 70 इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो दिक्कत हो गया, तो हम सिर्फ 60 को ही कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, और इसके पीछे हम जा नहीं सकते। फिर 70 में है, 70 एक खुद और एक 60 है जो कि 70 से छोटा है लगातार में, फिर तो 80 हो गया जो कि इंक्रीज कर गया 70 से, तो फिर इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो गया 2, ठीक है। तो ऐसे करके ये हमारा आंसर बन रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि जैसे बहुत सारे डे का प्राइसेस है, इस दिन का ए है, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1+, ठीक है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1+ इसको खुद मिला के, और इसके पीछे कॉन्जिक्यूटिव जाएंगे कि ऐसे कितने दिन है जिस दिन प्राइस ए से कम है, ठीक है, ए से कम है, ठीक है। जहाँ पे मान लो यहाँ पे आके मान लो प्राइस इंक्रीज कर दिया तो यहीं पे हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है, इसके पीछे हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो हमें लगातार जाना है, कहीं भी इंक्रीज किया तो हमें वहाँ ब्रेक मार देना है, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है। जो पहला तरीका ब्रूट फोर्स तरीका आपका दिमाग में आया होगा सिंपल सा, वो क्या होगा कि हम क्या कि ये हमारा एरे हो गया, हर आंसर निकालने के लिए जैसे यहाँ पे बहुत सारे डे का प्राइसेस है, ठीक है, अगर हमें इस दिन का आंसर निकालना है तो हम क्या करें कि यहाँ से आइटरेट करना चालू करेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ प्राइसेस, ठीक है, जहाँ जहाँ प्राइसेस इस डे का मान लो इसका प्राइस है x, ठीक है, तो जहाँ जहाँ प्राइसेस हमारा x से या तो लेस है, ठीक है, या तो इक्वल है, ठीक है, प्राइसेस हमारा x से लेस है या तो इक्वल है, उस दिन का हम ++ कर देंगे अपना आंसर में। और जहाँ, ठीक है, जहाँ भी जाके प्राइस इंक्रीज़ किया, मतलब यहाँ पहुँच के मतलब प्राइस इंक्रीज़ किया, तो इसके पहले ही हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है, इसको इंक्लूड किए बिना हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप कर सकते हैं, हर दिन के लिए आप आइटरेट कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए फिर आइटरेट किए, फिर यहाँ गए तो फिर इसके लिए आइटरेट किए, ठीक है। तो ऐसे करके आप आइटरेट तो कर सकते हैं। तो इसमें आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा O(n)² का, ठीक है, क्योंकि आप हर एलिमेंट के लिए आप एक बार पूरा एरे में आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा O(n)² का। क्या ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम घटा सकते हैं क्या? तो हाँ भैया घटा सकते हैं। ये कैसे घटेगा? ये हम करेंगे स्टैक की मदद से, ठीक है, ये हम करेंगे स्टैक की मदद से। और ये कैसे होगा आइए वो जानते हैं, ठीक है। उससे पहले आप ये जान लो कि स्टैक का जो पुश फंक्शन होता है, ठीक है, स्टैक का जो पुश फंक्शन होता है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है O(1), ठीक है, और जो पॉप फंक्शन होता है उसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है O(1), ठीक है, और जो आपका टॉप फंक्शन होता है, ठीक है, स्टैक में एक टॉप फंक्शन भी होता है, उसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है O(1), ठीक है। तो इतना आप ध्यान में रखना बस, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं स्टैक की मदद से। तो आइए क्वेश्चन का अब लॉजिक जानते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा एरे, ठीक है, और इसमें बहुत सारे दिन हैं, ठीक है। ये डे का प्राइस मान लो है x, ठीक है, ये डे का प्राइस मान लो है y। x का हम जो स्पैन है ये हमको पता है, इसको हम चलो अज्यूम कर लेते हैं कि ये है 3, ठीक है, ये है 3। तो अब हम जब y का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो y या तो देखो y या तो हमारा x से छोटा होगा, ठीक है, या तो y हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा x से, ठीक है, यही चीज़ दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकता है। तो अगर लेस रहा है, ठीक है, अगर लेस रहा तो y का हमारा स्पैन क्या हो जाएगा, y का हमारा स्पैन हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि इससे पहले और कोई एलिमेंट नहीं है कॉन्जिक्यूटिव जो कि y से छोटा है, ठीक है, तो इसका स्पैन हो गया 1। ये कब होगा? जब y इज़ लेस देन x, ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है। तो अब आइए जानते हैं ये वाला केस का, जब y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा x, ठीक है। तो x का स्पैन है 3, मतलब x का स्पैन में क्या क्या इंक्लूड होगा? x का स्पैन में ये तीनों एलिमेंट इंक्लूड रहेंगे, एक ये खुद और इसके दो पहले वाला, ठीक है, तभी ना होगा, यहाँ पे +1 हुआ होगा, यहाँ पे +1 हुआ होगा, यहाँ पे +1 हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, हमें पता है कि y जो है ये या तो ग्रेटर है या तो इक्वल टू है हमारा x है, ठीक है। तो y में मिनिमम हमारे ये तीनों तो इंक्लूड हो ही जाएंगे ना y का स्पैन में,
तो इसका आंसर मिनिमम मतलब 4 तो आना ही है। ये हो गया 3, ये खुद इसका जो स्पैन था 3, तो 1 2 ये 3 और ये खुद ये 4 तो होना ही है। इसके आगे और जाएगा कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन इतना तो हम ले सकते हैं ना, क्योंकि x हमारा ग्रेटर दैन इक्वल था ये दोनों एलिमेंट्स, और y भी हमें पता है कि y हमारा ग्रेटर दैन इक्वल टू है x, तो हम y के भी स्पैन में इन तीनों को तो हम इंक्लूड कर ही सकते हैं, कोई डाउट है इसमें? अगर डाउट है तो आइए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये मान लो हो गया हमारा 3 एलिमेंट, ये एलिमेंट है x, ठीक है, ये हो गया y, ठीक है, y का वैल्यू मान ले रहे हैं हम 10, इसका मान ले रहे हैं 8, इसका मान ले रहे हैं 5, इसका मान ले रहे हैं 3, ठीक है। तो हमें पता है कि 8 का स्पैन है 3, एक ये, ठीक है। तो 10 हमें पता है कि ये x 8 से ग्रेटर है, ठीक है, 10 हमें पता है कि ये 8 से ग्रेटर है, तो हम ये ऑटोमेटिकली हम ये भी समझ गए कि 10 हमारा इन दोनों से भी ग्रेटर होगा, है ना, क्योंकि ये हमारा x का स्पैन में है, ठीक है, x का स्पैन में है, तो हम ये ऑटोमेटिकली ये एज्यूम कर सकते हैं कि 10 जो है इन तीनों से भी ग्रेटर होगा, ठीक है। तो इसका स्पैन कितना हो गया 4, ठीक है। तो भैया ये चलो 4 तो हो गया, अब इसके आगे लेना है कि नहीं, अब आइए वो जानते हैं, ठीक है। तो x का स्पैन यहाँ तक था, अब यहाँ पे मान लो कोई एलिमेंट है z, ठीक है, अब कोई मान लो यहाँ पे एलिमेंट है z का स्पैन मान ले रहे हैं हमें 2, ठीक है, z का स्पैन मान ले रहे हैं 2, तो z का स्पैन में क्या क्या आएगा, z का स्पैन में हमारा ये दोनों आएगा, ठीक है, एक ये खुद और एक ये, ठीक है। तो अब हमारा y जो है, ठीक है, अब हमारा y जो है उसका दो कंडीशन हो सकता है, या तो वो हमारा ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा z से, या तो वो ग्रेटर दैन, या तो z हमारा ग्रेटर होगा y से, ठीक है, y हमारा लेस दैन होगा z से, ठीक है, ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो अगर z, ठीक है, अगर z हमारा y से ग्रेटर है, मतलब कि ये कंडीशन, ठीक है, अगर z हमारा y से ग्रेटर है, तो हम z को हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे आके हमारा वैल्यू इंक्रीज कर गया है, तो y के स्पैन में हम ये एलिमेंट को, ठीक है, ये एलिमेंट को हम ले नहीं सकते हैं, तो ये एलिमेंट को ले नहीं सकते हैं, तो इसके आगे भी नहीं जा सकते, ठीक है, आगे भी नहीं जा सकते हैं, तो हमारा आंसर रहेगा सिर्फ यहाँ तक, ठीक है, हमारा आंसर रहेगा सिर्फ यहाँ तक, ठीक है, हमारा आंसर रहेगा यहाँ तक। अब आते हैं दूसरा कंडीशन पे कि y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू z, मतलब y जो है ये हमारा z से ग्रेटर हुआ होगा, ठीक है। अब एक चीज़ तो आप इतना समझ ही गए होंगे, x जो, ठीक है, x जो है ये z से स्मॉलर होगा, ठीक है, x जो है ये z से स्मॉलर होगा, तभी x का स्पैन में z नहीं आ पाया होगा, है ना, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। तो हमारा x जो है, ठीक है, x जो है ये हमारा स्मॉलर रहेगा z से, ठीक है, ये फिक्स्ड है, तभी ये z जो है x का स्पैन में नहीं आ पाया होगा। तो वापस आते हैं इस पर, y इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू z, ठीक है, अगर ये ग्रेटर है तो y का, ठीक है, y का स्पैन में z का भी स्पैन आ जाएगा, ठीक है। अगर y हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू z है तो y का स्पैन में यहाँ तक तो था ही, यहाँ तक तो हम कंफर्म थे ही। अब हमें पता चल गया कि z भी हमारा लेस देन इक्वल टू है y, तो z का जो स्पैन था, z का स्पैन कहाँ तक था, यहाँ तक था, ठीक है, तो y का स्पैन कहाँ तक चल जाएगा, y का स्पैन हमारा यहाँ तक चल जाएगा, समझ रहे हो, ये हो गया। अगर आपको इसका भी एग्जाम्पल चाहिए तो आइए जानते हैं इसको। तो ये मान लो एलिमेंट हो गया, तो यहाँ तो 10 मान लेते हैं, ये हो गया हमारा y, ठीक है, इसके पहले था यहाँ पे था हमारा x, इसको मान ले रहे 8, ये दो एलिमेंट हो गए जो कि x का स्पैन में था, ठीक है, x का स्पैन था हमारा 3, फिर यहाँ पे रहेगा z, तो z को मान लेते हैं 9, ठीक है, फिर यहाँ पे दो ऐसे रहेंगे, तो यहाँ मान ले रहे हैं 4 है, यहाँ मान ले रहे 3 है, ठीक है, फिर यहाँ मान ले रहे हैं 2 है, यहाँ मान ले रहे 1 है, ठीक है। तो देखो यार x का स्पैन था 3, ठीक है, x का स्पैन था हमारा 3, मतलब हमारा यहाँ तक एलिमेंट इंक्लूडेड थे। अब y जो है ये हमारा x है, ठीक है, y जो है हमारा x से ग्रेटर है ना, y हमारा x से ग्रेटर है, तो y अपने को मिला के x का भी स्पैन अपने अंदर ले लेगा, मतलब इतना तक तो जाएगा ही, ठीक है, इतना तक तो जाएगा ही। फिर यहाँ तक का हम देख लिया, अब हम आएंगे यहाँ पे, ठीक है, अब हम आएंगे यहाँ पे, फिर चेक करेंगे क्या 10 हमारा 9 से ग्रेटर है, तो हाँ है, तो 9 का जो स्पैन होगा, ठीक है, 9 का स्पैन कहाँ तक होगा, 9 का स्पैन यहाँ तक होगा, 9 का स्पैन यहाँ तक है, तो जो y का जो स्पैन है वो यहाँ तक अब इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है, y का स्पैन अब ये पूरा का पूरा हो जाएगा, z को भी अपने अंदर इंक्लूड कर लेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है 9 जो है वो 10 से लेस है, तो ये सारे एलिमेंट भी उससे लेस या इक्वल टू ही होंगे जैसे भी, ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा स्पैन में अब ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो भैया ये क्वेश्चन का लॉजिक रहेगा, ठीक है। अब इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, आपको अभी भी हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन रहे कि भैया हो क्या रहा है। इम्प्लीमेंटेशन देखो, अब धीरे धीरे करके पूरा अच्छे से समझ जाओगे। तो देखो ये हमारा मान लो टेस्ट केस है, ठीक है, ये हमारा एरे हो गया। ये अब हम जानते हैं कि हम कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले स्टैक बना लेंगे, ठीक है, हम सबसे पहले एक स्टैक बना लेंगे, ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले पहला एलिमेंट को पुश कर देंगे, ठीक है, पहला एलिमेंट को पुश कर देंगे। तो पुश कैसे होगा, ये 100 पुश होगा, ठीक है,
और साथ ही साथ इसका स्पैन क्या था, ठीक है, इसका स्पैन क्या था, इसका स्पैन होगा 1, तो हम इसको पुश करके रख लेंगे, ठीक है, ये हमारा पुश होकर यहाँ पे आ चुका है। तो 100 और 1 मतलब 100 ये वैल्यू हो गया, ठीक है, और 1 इसका स्पैन है तो यहाँ पे पुश हो गया, ठीक है। तो पहले एलिमेंट का स्पैन तो हमेशा 1 ही रहेगा ना, इससे पहले कोई ये है ही नहीं, तो इसका स्पैन हमेशा 1 ही रहेगा, सिर्फ ये। तो अब क्या होगा, अब हम इस एरे पे आइटरेट करेंगे, ठीक है, इस हम एरे पे आइटरेट करेंगे, तो भैया यहाँ पे हम होगा हमारा आइटरेशन, ठीक है। तो अब पहुँचे हम 70 पे, ठीक है, तो हम 70 को हम चेक करेंगे, ठीक है, 70 को हम चेक करेंगे क्या ये हमारा 100 से, ठीक है, क्या ये हमारा 100 से ग्रेटर है 70। तो हमें पता चला कि 70 ग्रेटर नहीं है, तो हम क्या किए कि अब 70 को भी इस एरे में मतलब इस स्टैक में हम पुश कर देंगे, ठीक है, इस स्टैक में पुश कर देंगे, तो ये हो गया पुश 70, ठीक है, और साथ साथ इसका स्पैन जो था यानी कि 1 वो हो जाएगा पुश, ठीक है। 70 का स्पैन तो 1 ही रहेगा ना, क्योंकि 100 तो ग्रेटर हो गया और कोई एलिमेंट है नहीं, देखो। फिर आगे बढ़े 80, ठीक है, तो 80 बढ़े, तो 80 में जब पहुँचे तो हम चेक करेंगे क्या, ठीक है, हम चेक करेंगे क्या ये हमारा स्टैक का टॉप से, ठीक है, क्या हमारा स्टैक का टॉप से 80 ग्रेटर है, ठीक है, क्या हमारा 80 स्टैक का टॉप से ग्रेटर है। तो हमें पता चला कि हाँ भैया 80 हमारा स्टैक का टॉप से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम पॉप कर देंगे, ठीक है, इसको हम पॉप कर देंगे और एक वेरिएबल बना लेंगे, मान लो z, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो इसका वैल्यू था, ठीक है, ये जो इसका वैल्यू था इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है, तो z प्लस इज इक्वल टू ये वैल्यू, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉप हो गया, तो ये हमारा हो गया पॉप, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 80 जो है, ठीक है, 80 जो है ये 70 से ग्रेटर है ना, तो 80 का स्पैन में 70 का भी स्पैन इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, मान लो 70 कुछ यहाँ तक स्पैन रहेगा, तो 80 का भी स्पैन में भी ये 70 का स्पैन इंक्लूड हो जाएगा, तो इसीलिए हम ये +1 किए। आगे आप देखते रहिए, आपको और धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे z में हम क्या किए, +1 किए। अब फिर हम अब स्टैक का टॉप पे किया, अब स्टैक का टॉप पे 100 है, ठीक है, तो 100 जो है पता चला कि हमें ये 80 से, ठीक है, 100 हमारा 80 से ग्रेटर है ना, 100 हमारा 80 से ग्रेटर है, तो 100 वाला स्पैन को या 100 को हम 80 का स्पैन में हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, है ना, यहाँ तो ग्रेटर हो गया, तो 80 का स्पैन यहीं तक रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर पुश कर देंगे किसको, हम पुश कर देंगे हमारा 80 को, ठीक है, अब हम पुश कर देंगे 80 को, और हम क्या पुश करेंगे 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस हम z पुश कर देंगे, z का वैल्यू था 1, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा पुश, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 80 का स्पैन हुआ 2, ठीक है, 80 का स्पैन हुआ 2, समझ रहे हो। तो बस यही था। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे, अब पहुँचे हम 60 पे, ठीक है, तो अब हमारा 60 हो गया, z को हम करेंगे रीसेट, ठीक है, z को हम करेंगे रीसेट, तो z का वैल्यू हो गया 0। हम चेक करेंगे क्या 60, ठीक है, क्या 60 हमारा 80 से बड़ा है, ठीक है, क्या 60 हमारा 80 से बड़ा है, तो हमें पता चला नहीं 80 से बड़ा नहीं है, तो 60 का जो स्पैन में, ठीक है, 60 का स्पैन में हम 80 का स्पैन को इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है, तो 60 का स्पैन यहीं का यहीं रह जाएगा। तो z का वैल्यू था 0 और ये खुद एक 1 है, तो हमारा ये जो इंसर्ट क्या होगा, हमारा इंसर्ट होगा यहाँ पे 60 और z प्लस 1, तो z प्लस 1 क्या होगा, z 0 है तो +1 ये 1 ही रह जाएगा, तो 60 और 1 यहाँ पे हमारा इंक्लूड हो गया, ठीक है, स्टैक में। अब फिर हम आगे बढ़े हैं, ठीक है, तो अब पहुँचे हैं हम 70 पे, तो हम कंपेयर करेंगे क्या ये 70, क्या ये 70 हमारा 60 से बड़ा है, तो हाँ हमें पता चला कि हाँ भैया ये तो 60 से बड़ा है, तो हम 60 को पॉप कर देंगे, ठीक है, 60 को पॉप कर देंगे, और 60 का वैल्यू यहाँ पे कितना था 1 था, तो z को हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है, z को हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे, z का वैल्यू हो गया 1, ठीक है, और 60 पॉप हो चुका है। अब फिर हम अब देखेंगे स्टैक का टॉप से, तो हम देखेंगे भैया क्या ये, ठीक है, क्या ये 70 हमारा 80 से बड़ा है, ठीक है, क्या ये 70 हमारा 80 से बड़ा है, तो हमें ये बड़ा नहीं है, तो हम 70 का स्पैन में, ठीक है, हम 70 का स्पैन में 80 का स्पैन को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है, ये हम काम नहीं कर सकते, 80 का स्पैन को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो 80 को हम यहीं छोड़ देंगे और 70 का स्पैन हम इस जो स्टैक में हम पुश कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 70, इसका स्पैन कितना था 1 + z, यानी कि हो जाएगा ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब आगे देखो 60 का, तो 60 को फिर क्या करेंगे, z को हम रीसेट करेंगे, तो z यहाँ पे हो गया रीसेट, ठीक है, तो ये हो गया 0। तो चेक करेंगे क्या 60 हमारा इस स्टैक का टॉप से ग्रेटर है, ठीक है, मतलब क्या चेक कर रहे हैं हम, ये स्टैक का टॉप से ग्रेटर से चेक करने का मतलब क्या है, ये मतलब है कि 60 का, ठीक है, 60 का स्पैन में हम क्या स्टैक का टॉप यानी कि 70 का स्पैन को हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो 60 तो हमारा लेस हो गया 70 से, तो 60 के स्पैन में हम 70 का स्पैन इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते, तो हम यहीं रुक जाएंगे। अब हम क्या करेंगे 1 + z और 60 को साथ में पुश कर देंगे, तो ये क्या पुश हो गया, ये पुश हो गया हमारा 60, इसका स्पैन कितना था 1 + z यानी कि 0 + 1, तो ये हो गया 1 पुश हो गया, ठीक है। अब हम पहुँचे 75 पे, ठीक है,
तो 75 में ये 0 तो ऑलरेडी रीसेट है, ठीक है। हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे स्टैक का टॉप से, मतलब हम क्या चेक करें, क्या 75 का स्पैन में हम 60 का स्पैन को इंक्लूड कर सकते हैं, क्या 75 का स्पैन में 60 का स्पैन को इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमें पता चला कि भैया 60 जो है वो 75 से लेस है, तो हाँ भैया इसका इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब 75 का जो भी स्पैन होगा उसमें 60 का भी स्पैन इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। मतलब ये अभी आगे जाएगा, ठीक है। तो इतना तो हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ को पॉप कर देंगे। तो ये हमारा हो गया पॉप, ठीक है। और z में कितना, इसका वैल्यू कितना था, 1 था, ठीक है। तो z में हम यहाँ पे +1 हम कर देंगे, ठीक है। तो z का नया अपडेटेड वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम फिर चेक करें क्या 75 का वैल्यू हमारा स्टैक का टॉप यानी कि 70 से ग्रेटर है। तो हाँ ग्रेटर है, तो मतलब 75 का स्पैन में हम 70 का भी स्पैन को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। 70 का स्पैन को इंक्लूड कर लेंगे। तो इसका वैल्यू चाहे 2, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें +2 करेंगे, यानी यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 3। तो भैया ये हमारा हो गया पॉप, ठीक है। तो 75 का आ गया। अब फिर चेक करें क्या ये 80, ठीक है, क्या ये जो 80 है ये हमारा 75 से कम है। तो ये तो कम नहीं है, तो हमारा स्पैन अब यहीं पे रुक जाएगा। मतलब 75 का स्पैन में हम 80 का स्पैन को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या पुश करेंगे, हम पुश कर देंगे इसमें अपना 75, और इसका स्पैन कितना था, स्पैन था 3 + 1 यानी कि हो गया 4, ठीक है। तो ये हो गया 4। तो अब आएंगे 85 पे, ठीक है। 85 पे आएंगे, तो 85 पे अब हम आए तो हम वही चीज़ चेक करें क्या 85 का वैल्यू स्टैक का टॉप का ये जो पहला वैल्यू है इससे हमारा ग्रेटर है। तो हाँ ग्रेटर है, मतलब 85 का स्पैन में हम 75 का भी स्पैन को इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब ये इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो इसका स्पैन का वैल्यू कितना है, 4। तो z का हम यहाँ पे अपडेट कितना कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। 0 + 4 तो यहाँ 4 हो गया, और हम इसको यहाँ से पॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये पॉप हो गया। अब फिर हम चेक करें क्या 85 का स्पैन में हम 80 का स्पैन को इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं। 80 हमारा यहाँ पे, तो हाँ भैया 85 हमारा 80 से ग्रेटर है, तो इसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब हमारा स्पैन में 80 का स्पैन इंक्लूड हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब फिर इसको भी हम पॉप कर देंगे, तो ये भी पॉप हो गया। अब हम चेक करें क्या 85 का स्पैन में हम 100 को इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए कि 100 तो ग्रेटर है 85 से, तो 100 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 85 का स्पैन कितना हो गया, हमारा 85 का स्पैन हो जाएगा, ये 6 था, ठीक है। ये 6 था, 6 + 1 ये हो गया हमारा 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7। तो ये इसका हो गया 85 का स्पैन हो गया हमारा 7, ठीक है। तो समझ रहे होंगे। तो हमें यही काम करना है, ठीक है। आपने देखा कि हम आइटरेट करते हुए एक एक करके हम आगे बढ़े हैं, ठीक है। और हम हर एलिमेंट का हम एक एक करके स्पैन को कैलकुलेट कर रहे हैं। हम क्या करें कि हम एक आंसर का, यहाँ पे देखो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें एक वेक्टर रिटर्न करना है। तो हम एक आंसर का वेक्टर बना के रखेंगे, ठीक है। हम आंसर का वेक्टर बना के रखेंगे, उसमें जैसे जैसे हम हर एलिमेंट का कैलकुलेट करते आ रहे हैं, इसमें हम आंसर के वेक्टर में उसको हम पुश करते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको एक चीज़ हो सकता है डाउट आएगा, ठीक है। वो क्या होगा कि जैसे कि हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम 85 को पुश किए, ठीक है, जब हम 85 को पुश किए तो हम 80 को पॉप कर दिए, ठीक है। हम 80 को पॉप कर दिए। आपको ये डाउट आएगा कि भैया 90 जब आएगा, ठीक है, जब 90 जब आएगा तो उसमें भी तो 80 का जो स्पैन रहेगा, ठीक है, 80 का जो स्पैन रहेगा वो इंक्लूड रहेगा। तो पॉप कर देंगे तो फिर 80 का स्पैन हमारा इंक्लूड नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा डाउट आ रहा है कि 90, मान लो अगर यहाँ पे 90 रहा है, ठीक है, यहाँ पे 85 था, यहाँ पे 80 था, ठीक है। तो जब हम 85 का कैलकुलेट कर रहे थे तो हम 80 को पॉप कर दिए थे। तो 90 को जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 80 का हमारा स्पैन इंक्लूड नहीं हो पाएगा, ये डाउट आएगा, ठीक है। तो देखो भैया 85 का स्पैन में, ठीक है, 85 का स्पैन में हमारा 80 का स्पैन ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। 80 का स्पैन हमारा ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें वो ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा। तो हमें 90 में क्या करना होगा कि तो 90 का जब हम कैलकुलेट करेंगे उसमें जब हम 85 को इंक्लूड करेंगे तो 80 हमारा ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। 80 हमारा ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। हमें कॉन्जिक्यूटिव डेज लेना, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था। तो भैया अब मैंने पूरा बता दिया कि भैया इस कोड का लॉजिक क्या रहेगा, अप्रोच क्या रहेगा। आप एक बार खुद अपने से कोड लिखने का ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको कोड दिखाऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले आप एक बार खुद कोड लिखने का ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए आप कोड देखते हैं, ठीक है। कोड देखने से पहले अगर आप DSA वगैरह सीखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे ये DSA का यहाँ पे कोर्स है, आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप कोर्स लेना चाहें। ये GFG पे मिल जाएगा आपको। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंटर्नशिप का भी मौका है, लाइफ टाइम एक्सेस है, और हर वीक आपका असेसमेंट होगा। और यहाँ पे देखिए आप A to Z आपको DSA का सारा टॉपिक मिल जाएगा, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, बिटमैजिक हो, रिकर्शन हो, ठीक है। स्ट्रिंग लिंग्लिश, क्यू, बाइनरी सर्च, ट्री, बैक ट्रैकिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ट्राई, सब कुछ है। आप यहाँ पे A to Z आप चेक कर सकते हैं। इसका प्राइस जो है ये 2799 है।
आप SK समा GFG कूपन यूज़ कीजिएगा, आपका एक्स्ट्रा फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। कोई अप टू नहीं है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, चाहे आप टेस्ट सीरीज लेना चाहेंगे या फिर अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज है, ये सारे आपके लाइव कोर्सेज है, इसमें आपको लाइव पढ़ा जाता है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो यही सब है। अगर आप कोई कोर्स लेना चाहें तो SK समा GFG आपका हर कोर्स पे एप्लीकेबल है, आप उसको यूज़ करके डिस्काउंट पा सकते हैं। तो देखो भैया, ये रहा हमारा कोड, ठीक है। हमने क्या किया है कि सबसे पहले एक स्टैक बनाया है। स्टैक किसका है? पेयर का है, ठीक है, ठीक है। मतलब क्या होगा कि स्टैक जो बन रहा है, ये स्टैक में एक पेयर स्टोर होगा, ठीक है। पेयर में क्या होता है? पेयर होता है आपका दो वैल्यू का, पहला वैल्यू फर्स्ट सेकंड वैल्यू, ठीक है। तो दोनों हमने क्या लिया है कि यहाँ पे इंट लिया है, ठीक है। पहला इंट में क्या रहेगा? पहला इंट में हमारा जो एलिमेंट रहेगा, ठीक है, जो स्टॉक का प्राइस रहेगा वो रहेगा यहाँ पे। सेकंड में उसका स्पैन रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया है, स्टैक ऑफ पेयर बनाया है, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे हैं कि पहले एलिमेंट को पुश कर दे रहे हैं, क्योंकि उसका स्पैन 1 रहेगा, इतना तो हम जानते हैं, ठीक है। जो पहला एलिमेंट जो देखो, जो हमारा एरे रहेगा, ठीक है, उसमें पहला एलिमेंट का स्पैन कितना रहेगा? उसका 1 ही रह सकता है और कुछ हो नहीं सकता। तो वो हम पुश कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया कि एक आंसर वेक्टर बनाया है, ठीक है। तो आंसर वेक्टर ये किसके लिए? ये उसके लिए जो वेक्टर को हम रिटर्न करेंगे। तो हम आंसर वेक्टर में भी 1 को पुश कर दे रहे हैं, ठीक है। हम आंसर वेक्टर में भी 1 को पुश कर दे रहे हैं, तो ये हो गया। अब हम लूप चलाएंगे किसके लिए? ये हम अपना जो पूरा का पूरा एरे है उस पर हम आइटरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम x लिए, इसको हम 1 रीसेट कर दे रहे हैं हर बार। मतलब ये x1 क्या होगा? x को जैसे मैंने बोला था ना कि यहाँ पे हम ये जो z का वैल्यू था, ठीक है, इसको हम बार बार 0 कर रहे थे। तो यहाँ x उसी के लिए, ठीक है, x उसी के लिए, सिर्फ x का वैल्यू हम क्या लिए हैं? 1 लिए हैं। 1 क्यों कर दिए पहले ही? क्योंकि हम हमारा जो ये एलिमेंट का खुद भी तो इंक्लूड हो रहा है ना, हमारा हर एलिमेंट खुद भी इंक्लूड हो ही रहा है, तो उसीलिए यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। तो ये 1 हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस स्टैक से हम तब तक पॉप करेंगे जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है, या फिर जब तक हमारा जो टॉप वाला वैल्यू है वो अभी का करंट प्राइस से ग्रेटर ना हो जाए। मतलब जो हम कर रहे थे ना कि ये एलिमेंट को चेक कर रहे थे, इसको तब तक स्टैक में मतलब 3 एलिमेंट है, ठीक है, इसको तब तक हम पॉप करें जब तक ये वैल्यू, ठीक है, ये वाला जो इसका जो प्राइस रहेगा अभी का जो एलिमेंट है, ठीक है, जो करंट हमारा प्राइस है, अगर इससे छोटा है तो इसको हम पॉप कर रहे थे, ठीक है, फिर इसको भी पॉप करते भाई, तब तक ये पॉप होगा, ठीक है, तब तक ये पॉप होगा जब तक हमें कोई ग्रेटर एलिमेंट ना मिल जाए। मान लो ये 85 था, ठीक है, ये 100 था, तो 100 पॉप नहीं होता, तो यहाँ पे हम आके स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो उसी के लिए ये हम कर रहे हैं, हम यहाँ पे लूप चला रहे हैं, ठीक है। और z इज हो गया हमारा s डॉट टॉप, मतलब स्टैक का हमारा टॉप फंक्शन, ठीक है, स्टैक का हमारा टॉप फंक्शन, मतलब स्टैक का जो टॉप पे था हम उसको निकाल लिए और हम अपना उसको फिर हम पॉप भी कर दिए, ठीक है, उसको हम पॉप भी कर दिए। और x में, ठीक है, यहाँ पे जो x था उसमें हम क्या किए, x प्लस इज इक्वल टू z डॉट सेकंड, मतलब यहाँ पे मान लो 80 था, ठीक है, इसका स्पैन था मान लो 3, ठीक है, तो इसको तो हम अपना z में स्टोर कर लें, ठीक है, इसको हम z में स्टोर कर लें। इसका 2 वैल्यू होगा, 2 वैल्यू क्या क्या होगा, एक फर्स्ट वैल्यू होगा उसका प्राइस और एक सेकंड वैल्यू होगा उसका स्पैन। तो z डॉट जब सेकंड करेंगे हम, z डॉट सेकंड, तो उसका जो स्पैन रहेगा वो हो जाएगा, तो हम अपना x में वो स्पैन को भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, तो वो इंक्लूड हो गया। और उसके बाद हम क्या किए कि ये लूप खत्म हो गया, सारा का सारा एलिमेंट पॉप हो गया जो पॉप होना था। और फिर हम क्या करेंगे, जो अभी वाला हमारा प्राइस है, ठीक है, जो अभी वाला प्राइस है हमारा, मतलब यहाँ पे जो 85 है, ठीक है, जो 85 था इसको वापस हम पुश करेंगे इसका स्पैन के साथ। तो वही कर रहे 85 को, यानी कि प्राइस ऑफ आई को हम पुश कर दे रहे हैं उसका स्पैन के साथ, ठीक है। और आंसर में भी हम जो हमारा वेक्टर जो रिटर्न होगा, ठीक है, जो हमारा वेक्टर जो हमें रिटर्न करना है, ये वाला, ये आंसर वेक्टर, इसमें हम अपना जो करंट प्राइस है, ठीक है, आई जो है उसको हम पुश कर रहे हैं, ठीक है, प्राइस ऑफ आई का जो स्पैन है उसको हम यहाँ पे पुश कर रहे हैं, ठीक है। ये लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा पूरा का पूरा एरे पे आइटरेट खत्म ना हो जाए, और लास्ट में हम रिटर्न आंसर कर देंगे, ठीक है। तो यही करना था। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा आपका ओ ऑफ, यहाँ पे देखिए ओ ऑफ एन रहेगा, ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम जो अपना एरे है, ठीक है, जो अपना एरे है उसमें हम एक बार पूरा आइटरेट कर रहे हैं, और ये जो पुश पॉप और टॉप वाला जितना भी फंक्शन है सबका हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना रहेगा, ये रहेगा हमारा ओ ऑफ 1, मैंने बताया था, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, एन टाइम आइटरेट कर रहे हैं, पूरा एरे पे जिसका साइज है एन आइटरेट कर रहे हैं, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया हमारा ओ ऑफ एन, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गया। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जानना है तो देखो इसका क्या होगा कि हमारा ये साइज़ क्या होगा। देखो हमने क्या क्या बनाया है, एक हमने स्टैक बनाया है, ठीक है, और एक हमने क्या बनाया है, आंसर वेक्टर बनाया है, ठीक है। तो स्टैक का साइज़ क्या रहेगा, स्टैक का साइज़ हमारा क्या है, इंट का पेयर है, ठीक है, इंट कॉमा इंट का। तो इसको मान लो अगर हम 2n भी मान लें, ठीक है, इसको हम 2n भी मान लें क्योंकि यहाँ 2 इंट है एक जगह में, तो स्टैक का मैक्सिमम साइज़ हमारा जा सकता है n तक, ठीक है। तो ये हो गया 2n, और आंसर का जो वेक्टर का साइज़ क्या रहेगा वो भी रहेगा n, तो ये कितना हो जाएगा 2n + n, ठीक है। तो जब हम ओ
ऑफ 3n इसको बोलेंगे, ठीक है, O ऑफ 3n बोलेंगे, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके जब बोलेंगे तो क्या होगा, ये हमारा और कुछ नहीं, ये हमारा O ऑफ n ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा O ऑफ n हो गया, तो इसीलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारा O ऑफ n ही है। तो यही था। तो भैया आज के वीडियो में तो इतना ही था, धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। Hi, I am Sandeep Jain, and in this video, I'll be explaining what is Geeks Classes Live. Geeks Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company. This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.